समाज के तमाम वर्ग के लोग लाभान्वित हो सकते हैं। मैं अनायास डॉक्टर दुबे के क्लिनिक में एक बार पहुंचा और मैं बात की बात में मैंने पूछा तो वो उनका साहित्य है वो देख के मैं अभिभूत हो गया और मुझे लगा कि एक डॉक्टर पेशे से शायद इतना ज़्यादा लेखनी लोग हमारे बीच में हैं, हमारे सहयोगी भी हैं और मुझे हमारे चेयरमैन साहब का प्यार साहित्यिक जो है झुकाव, जो साहित्यिक लगाव है वो देख के मैं अभिभूत हो गया और मुझे लगा कि एक डॉक्टर पेशे से शायद इतना ज़्यादा लेखनी से आप सब लोग पत्रकार बंधु हमारे बीच में हैं, हमारे सहयोगी भी हैं और मुझे बड़ा कहने में अच्छा लगेगा कि जो लोग आप लोगों को लेखनी की कीमत, लेखनी की उपयोगिता बताने का कोई मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रम में आए हुए अपने समस्त मीडिया भाइयों का प्रदेश मानवाधिकार संगठन के बैनर तले हार्दिक नंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस मौसम की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं, उसको हम सब समझ सकते हैं। When I joined ह्यूमन राइट्स, जब हमने ह्यूमन राइट्स ज्वाइन किया तो अपने स्लीपिंग आवर्स में मैंने 2 घंटे चुराए और उसको मैंने डिवोट कर दिया। तो आगे किस तरह से आप और आप प्रेशर में किस तरह से लोगों को मदद करेंगे? जैसा मैं करता आया हूँ वैसे ही करूँगा, आज भी वैसे ही करता रहूँगा। ह्यूमन राइट्स का काम भी करूँगा और मेहनत करूँगा। हमारे पास एनर्जी बहुत है, लॉट ऑफ एनर्जी। I have an atomic energy in myself that is unlimited. आपने बुक लिखी, इसका भी विमोचन हुआ, क्या आप मान सकते हैं? बुक एक्चुअली ये हमारी स्टोरी है ये, लेकिन ये devoted to youngsters that after marriage how they got self-related, अपने द्वारा बुने हुए जाल में, इकोनॉमिक जेल में फंसते हैं, फिर खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं। जब लोन लेते हैं कोई नहीं सोचते कि आगे 8-10 साल बाद खर्च बढ़ेगा, केवल EMI देखी जाती है। बच्चा पैदा होगा, स्कूल जाएगा, वो कोई ख्याल नहीं है। आने वाली मुसीबतें होगी, बीमार पड़ेगा, उसका कोई ख्याल नहीं। फिर गॉट फ्रस्ट्रेटेड, डिवोर्स और सुसाइड। आप देख ही रहे हैं ये कैसे सोचते हैं। डोंट टेक लोन फॉर लग्जरीज, टेक लोन फॉर इमरजेंसीज। लग्जरी के लिए, AC के लिए, गाड़ी के लिए लोन नहीं लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। नई गाड़ी है, साइकिल चलाइए, क्या जरूरत है AC में रहने की? कूलर पर्याप्त है, बहुत लोग कूलर में। देखिए, एक डॉक्टर को ये जिम्मेदारी चिकित्सा प्रकोष्ठ का पूरे भारतवर्ष का मुखिया बनाया जाना ये निश्चित तौर पर बताता है कि इनका मानवता की दिशा में कार्य करने का कितना दृढ़ संकल्प है और उसी दृढ़ संकल्प को देखते हुए ये जिम्मेदारी दी गई। और ये जिम्मेदारी को देने के पीछे रीजन है लगातार प्रयागराज में चिकित्सा के क्षेत्र में 24 घंटे गरीबों की, बेसहारों की बिना फीस लिए मदद कर रहे हैं और प्रदेश मानवाधिकार संगठन से जुड़कर इस चीज को मानवता की दिशा में हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ प्रदेश मानवाधिकार संगठन डॉक्टर SK दुबे को चिकित्सा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मनोनीत करता है, ताकि मानवता की दिशा में जो भी प्रयास हो सके हम
गरीबों की और जो भी मजलूम हैं उनकी कितनी सहायता कर सके हैं, इसकी दिशा में सार्थक प्रयास है, पहल है। हरियर ह्यूमन राइट्स आपका काम कर रहा है तो प्रदेश में आगे किस तरह से काम जैसे अभी हम कर रहे हैं काम, हम लोग आगे भी करेंगे। इफ यू गो टू सी, एक यदि हम लोग एक एफआईआर करने जाते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति जो वो करने जाते हैं उनकी सुनाई नहीं हो रही, तो हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति की राइट है, जो उनको चीज चाहिए, तो हम उनके राइट हम उनको दिलवा दें। तरह से काम करेंगे और आगे युवा को क्या सकते हैं? पहली बात तो ये कि लोग जहाँ जिस भी तरफ जा रहे हैं वो उनकी लाइक पर्सनल चॉइस है, बट एज अ यूथ प्रेसिडेंट ऑफ दिस एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन आई एम प्लानिंग टू लाइक आई हैव सम प्लान्स इन माय माइंड। कैंपस जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है एंड गर्ल्स के लिए काफ़ी अनसेफ है, और बॉयज़ के साथ हमें देखता है कि दे इन्वॉल्व into different sorts of activities like alcohol, फिर drugs या फिर different forms of scenes, acts like adultery and etc. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी मुद्दों पे काम किया जा सकता है इसको लेकर के, जैसे कि मूसी मैम ने बताया भी कि we can directly approach the मतलब FIR and हम आगे काम कर सकते हैं उस चीज़ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भी कैंपस की भी कंडीशंस को लेकर के, जिस तरीके से आसपास का एनवायरनमेंट है और सारी चीज़ें, तो होलिस्टिकली वी कैन वर्क ऑन ऑल द एरियाज एंड देखते हैं हाउ इट गोज। लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दावा करते हैं जी बिल्कुल अनसेफ है, और दिल्ली में तो इतना हाई क्राइम रेट है, और हमें आए दिन हमें पता चलता रहता है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी लड़की का रेप हो रहा है या कुछ उत्पीड़न हो रहा है किसी भी प्रकार का। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको उठाया, अभी भी उठाने की ज़रूरत है, और अभी जितना ज़्यादा ये उठेंगे उतना ज़्यादा हम इनको सॉल्व कर सकते हैं।